सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा प्रकरण है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, उसका नाम है विज्ञापन लेखन। तो आज आप सीखेंगे कि जो विज्ञापन है उसे कैसे लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, विज्ञापन जिसे अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है उसमें क्या दिया गया है, इससे संबंधित जो सूचना है। तो पाठ्यक्रम के अनुसार विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन ये आपका आना है और इसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। तो विद्यार्थियों, विज्ञापन अगर आप ठीक लिख लेंगे तो 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका विज्ञापन सही बना है तो विद्यार्थियों, सबसे पहले समझते हैं विज्ञापन होता क्या है। देखिए, विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी और ज्ञापन। वी होता है विशेष, यानी कि विशेष जानकारी देने वाला। ज्ञापन होता है प्रकट करना या याद दिलाने वाला परिपत्र। तो जो हमें विशेष जानकारी उपलब्ध कराता है किसी वस्तु के बारे में, यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता कौन होता है? जो सामान खरीदता है, तो उपभोक्ता इसकी ओर आकर्षित हो। तो विद्यार्थियों, आप आए दिन जो टीवी हैं उसमें भी विज्ञापन देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, और आप देखते हैं कि किस तरह उसमें किसी उत्पाद को, किसी प्रोडक्ट को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसके बारे में कई तरह की खूबियां बताई जाती हैं, उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे कि आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो विद्यार्थी, जब भी आप विज्ञापन लेखन करते हैं तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो इसके बाद के स्लाइड में मैं आपको विज्ञापन का उदाहरण बताऊंगा विज्ञापन लेखन का। तो सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञापन लेखन में कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला है, सर्वप्रथम एक बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम लिखना चाहिए मोटे अक्षरों में। तो सबसे पहले क्या है, जो भी आप जिस वस्तु का भी आप विज्ञापन लेखन लिखेंगे और जो आपको बोर्ड की ओर से दिया गया होगा विषय, तो सबसे पहले आप उस वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिख देंगे। कहां पर? एक बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में। दूसरा है, दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, खुशखबरी आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। तीसरा, बाईं ओर मध्य में वस्तु के गुणों का उल्लेख। देखिए, वस्तु के गुणों का उल्लेख आपको जरूर करना है, तभी उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित होगा। दाईं ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र। तो देखिए, जो वस्तु है उसका चित्र भी जरूर होना चाहिए विज्ञापन लेखन में। 5वां है, कुछ प्रेरक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे सीमित स्टॉक, जल्दी करें। इससे क्या होगा, जो आपका उपभोक्ता है सामान को खरीदने वाला, वो चाहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी इस वस्तु को प्राप्त कर दूं जिसके बारे में इतनी जानकारी मुझे दी गई है। छठा है, वस्तु के साथ मुफ्त मिलने वाले सामान या छूट का उल्लेख। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े बैनरों में किसी वस्तु का विज्ञापन बना होता है, तो उसमें लिखा होता है कि इसके साथ ये दूसरा मुफ्त, या 100 ग्राम के साथ 10 ग्राम मुफ्त, या इसके साथ 50% की छूट। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगला है, कोई शायरी या तुकबंदी। तो कोई भी आप ऐसा स्लोगन की तरह कोई संदेश भी लिख सकते हैं उस उत्पाद के बारे में। अगला है, फोन नंबर। तो अंत में देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो आपसे खरीद रहा है, जो आपसे उस उत्पाद को खरीद रहा है उपभोक्ता, तो वो आपसे कैसे संपर्क बनाएगा, तो उसके लिए फोन नंबर लिखना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना असली नंबर नहीं लिखना है। हो सके तो बीच में कुछ नंबर आप कट कर सकते हैं, जिससे कि किसी और का भी नंबर ना जाए। तो विद्यार्थी, इस तरह आपका विज्ञापन लेखन आप कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि कैसे विज्ञापन लेखन किया जाता है उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे कि विज्ञापन लेखन आपको कैसे करना है परीक्षाओं में। तो विद्यार्थियों, मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन का एक विज्ञापन लेखन करना है आपकी परीक्षाओं में, तो आप कैसे लिखेंगे और कैसे
इसे बनाएंगे यहाँ पर चित्र। तो इस विज्ञापन लेखन के माध्यम से आप समझेंगे। तो देखिए दाईं ओर जैसा आपको बताया गया था महत्वपूर्ण बिंदुओं में, तो आपको सबसे पहले उत्पाद की क्या करनी है, फोटो बनानी है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर बनाया है, ये मोबाइल फोन बनाया हुआ है, तो इस तरह से आप बना लेंगे और बीचों बीच यहाँ पर आप इस मोबाइल की कंपनी का कोई भी नाम दे सकते हैं, उसे यहाँ पर आपको लिख लेना है। जैसे मैंने इसे नाम दिया स्मार्टफोन, तो इस तरह से आप उसका नाम लिखेंगे। दाईं ओर यहाँ पर ऑफर प्राइस आप लिख सकते हैं। जैसे ऑफर प्राइस है यहाँ पर 8,000 रुपये, और बीचों बीच अगर आप कुछ उसके साथ फ्री दे रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि देखिए फ्री देने से क्या होता है, जो ग्राहक होता है वो इस उत्पाद से और ज्यादा आकर्षित होता है। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है फ्री 4 GB मेमोरी कार्ड, तो आपने देखा भी होगा कई मोबाइल के साथ मिलता है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और कोई स्लोगन, कोई ऐसी तुकबंदी भी आप लिख सकते हैं, कोई शायरी छोटी सी जो उस उत्पाद पर फिट बैठती हो, जो कि ग्राहक की के दिमाग में बैठ जाए और वो उसे लेने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दाम में कम गुणवत्ता में दम, यानी कि दाम में कम है और गुणवत्ता में इसकी दम है, यानी कि अच्छा है प्रोडक्ट और इसके दाम बहुत कम है। तो इस तरह से आप कोई भी तुकबंदी लिख सकते हैं। फिर देखिए खूबियां, आपको अपने उत्पाद की बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि ज्यादा आपको शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तो बहुत कम शब्दों में उसकी खूबियों के बारे में आपको बताना है। जैसे पहला है 3.9 इंच स्क्रीन, दूसरा है एंड्रॉइड 4.1, तीसरा लिखा है मैंने दोहरा सिम डबल सिम वाला फोन है। फिर अगला है 20 मेगापिक्सल कैमरा, फिर है आपका 1500 या 1500 mAh बैटरी, अगला है FM रेडियो। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको बहुत कम शब्दों में इसकी अधिकतर खूबियां बता देनी है, जिससे कि जो ग्राहक है उसकी ओर अच्छी तरह से आकर्षित हो जाए और वो इस उत्पाद को खरीदे। और यही कंपनी का वहां पर सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि ग्राहक इस विज्ञापन को देखकर उनका प्रोडक्ट जरूर खरीदे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको विज्ञापन लेखन कैसे करना है।